फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा की क्लासेस, जहां पर आज हम प्रोनाउंस को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउंस विच इज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। और इनको समझने के लिए यू हैव टू वॉच द थर्ड काइंड ऑफ प्रोनाउंस वीडियो, और उसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रही हूँ द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो, तो वहाँ जाकर आप विजिट करिए और चेक इन कीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब आपको ये जल्दी समझ में आएंगे। तो तब तक के लिए लेट्स कंटिन्यू इट कि रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस, इनका जो हिंदी नाम होता है वो क्या होता है? निजवाचक व दृढ़वाचक सर्वनाम। अभी रिफ्लेक्सिव मीन्स हिंदी में क्या होता है? निजवाचक। निजवाचक मतलब जब हम खुद की बात करते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस में मैं और उसके बाद आप खुद को वर्ड जब यूज करते हैं तो वो क्या होता है? निज होता है, ठीक है। और फिर एम्फसाइजिंग, वही जो निजवाचक यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, उन पर जब आप जोर देकर बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। चलिए देखते हैं डेफिनेशन कि इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस The words behave like the object to the verb। जो वर्ड्स यानी कि प्रोनाउंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ड्स, ये कैसे यूज होते हैं? एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, ठीक है, इन द सेंटेंस। और बट दे रिफर टू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मतलब कि जो आपका सेंटेंस होता है और उसमें जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस में शी यूज कर रही हूँ, ठीक है, शी प्रोनाउन यूज कर रही हूँ, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव होगा ना वो इसी वर्ड का होगा, कोई दूसरे मतलब प्रोनाउन का नहीं यूज करेंगे हम। किसका यूज करेंगे? सेम प्रोनाउन यानी कि सेम सब्जेक्ट का, सेम पर्सन का, ठीक है। सो दैट इट इज। और जो एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस होते हैं आर यूज्ड विथ अ नाउन और प्रोनाउन। ये किसके साथ यूज होते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं। फॉर द सेक ऑफ एम्फसिस। एम्फसिस मीन्स किसी भी बात पर जोर देने के लिए, मतलब कुल मिला के वही प्रोनाउंस पर, है ना, जोर देने के लिए हम क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, सम कॉमन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जो कि कौन कौन से हैं? हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, और भी होते होंगे, ठीक है, जो नहीं लिखे हैं तो वो भी होते होंगे। तो ये सारे जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। बट दीज आर ऑल्सो नोन एज, कहना चाहिए क्या? एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। यही जो होते हैं वो एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन जब हम इनको एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस की जैसे जब यूज करते हैं ना, तो वहां हम इन पर जोर दे के बात करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड कि हाउ these are reflexive and how these are emphasizing। सबसे पहले हम देखेंगे reflexive pronouns। she hurt herself। अभी मैंने जैसा आपको बोला था कि ये क्या होता है? सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है, और एज एन ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं सेंटेंस में, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रहा है। और दूसरी चीज जो she का जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है? herself। अब इसका जो मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है कि she hurt herself, मतलब उसने खुद को क्या किया है? नुकसान पहुंचाया है, नुकसान किया है खुद का, ठीक है। तो ये हम यहाँ बोल रहे हैं। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस, द बस स्टॉप्ड बाय इटसेल्फ। जो बस है वो खुद से बंद हो गई, ठीक है, जो बस है वो खुद से बंद हो गई। अभी हम नॉर्मली इनको बोल रहे हैं। और जो बस जो है, बस का जो ये बस है यहाँ पर कैसी थिंग है? सबसे पहली चीज, ठीक है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा क्या है? ये चीज है, चीज मतलब कि थिंग है। और थिंग के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो कौन सा होता है? इट होता है। तो इसीलिए इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? इटसेल्फ होगा, राइट इट इज। नाउ वी कम टू एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस एग्जाम्पल, जो कि क्या है? दे themselves finished this work, कि उन्होंने खुद से ये वर्क कंप्लीट किया है, उन्होंने खुद से ये वर्क कंप्लीट किया है। समझ में आ रहा है? किया मीन्स सॉरी किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो themselves है, इस पर हम क्या, themselves है, इस पर हम क्या कर रहे हैं? जोर दे के बात कर रहे हैं कि उन्होंने खुद से ये वर्क कंप्लीट किया, ठीक है ना। और नेक्स्ट सेंटेंस कि she herself wrote the letter, उसने खुद से वो लेटर लिखा। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर हम हर सेल्फ और दैम सेल्फ दोनों पर जोर दे के बात कर रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं, ठीक है, एम्फसाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर नॉर्मली बात कर रहे हैं कि हाँ उसने खुद को नुकसान पहुंचाया, ठीक है, और जो बस थी वो खुद से रुक गई। आ रही है बात समझ में? मेरे ख्याल से अब आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये यहाँ पर एज रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है, तो ये यहाँ पर इस पर जोर देकर यूज हो रहा है। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और लेट्स सी द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी सारी ओल्ड वीडियोज। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ you have not subscribed it yet, and also share the videos with needed people. Thank you so much.